नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और कुछ इशू चल रहे हैं अभी कैमरा का या सिस्टम का, पता नहीं, हम पता कर रहे हैं। इसकी वजह से वीडियोस जो रिकॉर्ड हो रहे हैं थोड़े रुक रुक के हो रहे हैं और इसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हम कर लेंगे। आइए अब बात करते हैं आज ट्रम्प ट्रम्प के बारे में, जो चीज़ चल रही है इंटरनेशनल रिलेशन में। क्योंकि अभी जो पार्लियामेंट चल रहा था, जो सेशन चल रहा था, जो बुलाया गया था स्पेशल सेशन ऑपरेशन सिंदूर पे डिस्कशन के लिए, वो हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर वाला पार्ट ऑलमोस्ट हो चुका है या हो ही चुका होगा, क्योंकि अब कोई क्वेश्चन बचा नहीं। ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई थी हाउस से। अमित शाह खड़े होकर हाउस में जितना उनको चाहिए था सारे जवाब, सवालों के जवाब उन्होंने दिए जो इन्होंने पहले से पूछ रखे थे। अगर ओवरऑल कंक्लूजन देखा जाए तो ऐसा कोई भी एक ऐसा सवाल नहीं था जो हाउस में कुछ नए पूछे गए हों ऑपोजिशन के द्वारा। एक सबसे ज्यादा जो सबसे अभी तक के अच्छा सवाल जो एक सरकार से पूछना चाहिए हाउस में, वो अगर पूछा भी गया है तो उसमें ओवैसी ने जो सवाल पूछा है उस सवाल को कह सकते हैं स्क्वाड्रन का, हमारे मिसाइल्स का, एयरक्राफ्ट करियर का। तो ये सारे सवाल उन्होंने रखे। बाकी लोग तो अपना अपना कि अरे तुम डर गए, तुम ये किए वो किए, चल रहा था। तो इसमें कोई सेंस नहीं बना। ओवैसी ने एक अच्छा सवाल पूछा और उसके लिए फुल सपोर्ट, मतलब फुल मार्क्स। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में क्या चल रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन में चल ये रहा है कि बाकी सारी चीज ठीक है। एक अपना चल रहा था यूएस के साथ ट्रेड अग्रीमेंट, हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए हो चुका, यूके के साथ हो चुका, यूएई के साथ हो चुका। तो अलग अलग देशों से और जिसके साथ बीच करना, वहां बातें चल रही है। ट्रंप बीच में फिर से कुछ तो स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऑब्वियस है इंडिया यूएस का ट्रेड डील जो है वो डिले हो रहा है। तो इसका गेम फिर से स्टार्ट हो गया। क्या गेम है आप पहले देख लेते हैं कि कहना क्या चाहता है। ये कहता है, ये अपने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट करता है। इसका खुद का सोशल मीडिया एक ऐप है जिसपे जैसे ट्विटर है हमारे पास, या फेसबुक है, बथेरे बाकी की चीजें हैं। तो वैसे ही है, अपना खुद का ट्रुथ सोशल मीडिया यूज करता है। इसमें कह रहा है, आई डोंट केयर विथ व्हाट इंडिया डज विथ रसिया, they can take their dead economy down together for all I care, we have done very little business। तो बेसिकली ये फिर से वो शुरू हो गया कि इंडिया बहुत कम पैसों में बिजनेस करता है। इंडिया रसिया अगर चाहता है साथ जाना, इसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया और रसिया का। ठीक है, ये चाइना के साथ खुद से डील कर रहा है। हमारा चाइना के साथ प्रॉब्लम है तो तू खत्म कर देगा क्या अपने बिजनेस? नहीं कर सकते ना। रसिया जो हमें ऑयल दे रहा है, ये एक बहुत बड़ा शेयर है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, जो ऑयल का, जो तेल का, फ्यूल का जो एक बहुत बड़ा शेयर है, और रसिया इंडिया को दे रहा है, इंडिया उसको वापस वर्ल्ड में दे रहा है। ठीक है, तो अगर ये सैंक्शन ऑलरेडी लगा चुके हैं, सैंक्शन लगाने से जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तब से सैंक्शन ही सैंक्शन लग रहा है रसिया पे। लेकिन रसिया का इकोनॉमी इस बार भी अच्छा किया है, अच्छा ग्रोथ रहा रशियन इकोनॉमी का। जो अगर आप देखोगे तो एक रीजन उसमें इंडिया भी है कि इंडिया ने उसे सपोर्ट किया है ऑलमोस्ट। ऑयल पे तो ऑलमोस्ट सपोर्ट किया कि वो अपने वहां से कच्चा तेल लेके आते थे, यहां अपना रिफाइन करते थे, उसके बाद बाकी कंट्रीज को बेचते थे जिसको जरूरत है। यूरोपियन यूनियन को अचानक से नींद से जागा। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि भाई मैं सैंक्शन लगा दूंगा। बोला ठीक है इंडिया लगा देना यार। यूरोपियन यूनियन ने पहले एक सैंक्शन लगाया जो हमारा नायरा रिफाइनरी है उसके ऊपर। अब इंडिया ने कहा कि भाई ऐसे क्यों, मतलब। और वो सैंक्शन अगर आप वो पूरा डिटेल पढ़ोगे लेटर का, तो उसमें है कि हम 6 महीने बाद से सैंक्शन स्टार्ट करेंगे, 6 महीने बाद सैंक्शन लगाएंगे। अभी तो बस बता दिया हमने। तो इंडिया ने कहा 6 महीने बाद क्यों, अभी से लगाओ ना यार। 6 महीने तो बहुत लंबा टाइम है, अभी लगा दे। अभी वो लगा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उनका जैसे ही ये वाला टाइम निकलेगा ना, उनके पास एक अच्छा टाइम आ जाता है कि जहां पे उनको फ्यूल की बहुत कम जरूरत होती है। क्या? क्योंकि वहां जो बेसिकली जो उनका वेदर है, जो मौसम है वहां का, वो उस टाइप का है, थोड़ा ठंड टाइप का। तो वहां आग जलाने के लिए और बाकी चीजों के लिए ये फ्यूल चाहिए होते हैं। तो अपनी चालाकी करी उन्होंने। यूएस देख रहा है कि भाई इसने यूके के साथ ऑलरेडी ट्रेड डील कर लिया है, यूरोप के साथ यूरोपियन यूनियन के साथ कर लिया, यूएई के साथ कर लिया, तो मेरे साथ इतना क्यों? तो ट्रंप जो काम कर रहा है ना, डेली ट्वीट करना, कुछ भी बोल देना ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, अभी बोल रहा है ये, मैं दिखाता हूं आपको। अभी ये बोल रहा है ट्रंप कि इसमें 25% का टैरिफ लगाएंगे, और उसके बाद, हाँ, 25% का टैरिफ लगाएंगे। और एक और ट्वीट करके ये बोला है, और ये 1 अगस्त से, मतलब कि कल से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो और एक और ट्वीट करके उसने बोला है कि ये टैरिफ तो ठीक है,
25% का। उसने बोला है कि पाकिस्तान को ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में कि पाकिस्तान से इंडिया तेल खरीद रहा हो, हम पाकिस्तान का ऑयल रिजर्व बनाएंगे, ठीक है, ट्रेड डील हो रहा है पाकिस्तान के साथ। अब धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये इनका जो मेन मोटो है। अभी जब पाकिस्तान अपने टीआरएफ को रिकॉग्नाइज कर लिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको इन सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, राइट। बट ये दो तरीके तरफ से खेल रहे हैं। एक इन्हें चाहिए ट्रेड, ये चाहे तुम पाकिस्तानी हो आतंकवादी हो, इनको फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तानी आतंकवादी एक ही चीज है, इसलिए मैं बोला ऐसा। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये ट्रेड 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 इनको पैसे चाहिए। इसका लास्ट टर्म में ये अपना जो भी पार्टी है उसको ये दिखाना चाहता है कि भाई देखिए मेरा रिपोर्ट कार्ड अच्छा है, मैं अच्छे इन्वेस्टमेंट लेके आया हूं, ये सारी चीजों के लिए कर रहा है। मैं आपको इसका दूसरा ट्वीट दिखा देता हूं। देखो इसमें भी यही कह रहा है, रिमेंबर व्हाइल इंडिया इज आवर फ्रेंड वी हैव ओवर द ईयर डन रिलेटिव लिटिल बिजनेस विद देम बिकॉज ऑफ देयर टैरिफ आर far too high, among the highest in the world, and they have the most। ठीक है यार, वही सेम चीज फिर से। जो नीचे का लाइन है, जो कैप्स में लिखा है इन्होंने, ऑल थिंग्स नॉट गुड, इंडिया विल देयरफॉर बी पेइंग अ टैरिफ ऑफ 25% प्लस ए पेनल्टी फॉर द एबव स्टार्टिंग ऑन अगस्त 1st। यहां पे ट्रंप बहुत बड़ी गलती कर गया, ये नहीं करना चाहिए उसे। फिर से वो एक बार और पोक कर रहा है इंडिया को, और इंडिया में अभी जो लोग बैठे हैं ना ट्रेड करने के लिए, वो बहुत बड़े नेगोशिएटर हैं भाई, उनसे बड़ा नेगोशिएटर नहीं है कोई दुनिया में। तो वो हो बिजनेसमैन हो ना, इनके खून में हो, तो ये 25% उसके लिए पेनाल्टी क्यों देगा भाई। और ये बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं वैसे, अगर आप देखो तो। फिर इसने ये तो दिखाई दिया मैंने। दूसरा जो न्यूज है या पॉइंट है, वो मैं एक एनालिसिस है उसके ऊपर मैं आता हूं। आपने बहुत सारे देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर सोशल मीडिया पे ना, खासकर सबसे ज्यादा इसका चल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में ये हुआ था, वो हुआ था, ये गलत है, ये झूठ है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। ये जो चीजें चलाई जा रही है, मैं बताता हूँ चल कैसे रही है। कुछ ट्विटर हैंडल हैं जो एक सर्टेन पार्टी को अपने देश में फॉलो करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को पुश करते हैं, ठीक है। जब सर्टेन पार्टी का जो भी पार्टी है, वो जब ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर क्वेश्चन करती है, कांग्रेस बेसिकली ऑपोजिशन कह सकते हैं आप, जब करती है तो वो अलग अलग चीजें जो बाइट्स है अपने नेताओं के, ये सारी चीजें कि ये पूछ दिया, ये क्वेश्चन ही पूछा है बस, ठीक है, कुछ किया नहीं है, क्वेश्चन पूछा, उसको ऐसे करके डालेंगे सोशल मीडिया पे। अब उसका जो साइड इफेक्ट है वो ऐसा कुछ है। अब देखो ये पाकिस्तान का है, ठीक है, इसने इस ट्विटर हैंडल को, ये बेसिकली कांग्रेस हैंडल है एक, तो इसको रीट्वीट किया है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। यहां पे फिर से सेम चीज, फिर से सेम चीज, फिर से सेम चीज। तो ये जो चीजें हैं, अब ये ऐसे पुश करते हैं, ये अकेला नहीं है, ये ऐसा नहीं कि पहला है, मैं और भी दिखा देता हूं आपको। ये देखो, ये इस्लामाबाद से इसने वापस सेम चीज करी है, सेम चीज करी है, सेम चीज करी है। तो ऐसा लगता है कि इंडिया में एक हैंडलर है जो पाकिस्तानियों को एक मौका दे रहा है, ये चीजें पुश करते हैं, नैरेटिव एक जो कहा जाता है कि नैरेटिव पुश करना, ये कर रहे हैं। ये हर जगह, अगर आप अभी के टाइम पे रफाइल सर्च करो, ट्विटर इंटरनेट से बहुत सारी चीजें हटाई भी जा रही हैं। तो ये सारी चीजें एक प्रोपेगेंडा जो पुश किया जा रहा है, इसका जो मतलब, ठीक है, आप जो कर रहे हो राजनीतिक फायदा होगा इसका, नो डाउट, होना भी चाहिए। आप राजनीति कर रहे हो, राजनीति ही करने आए हो, राजनीति करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो नुकसान होगा ना वो देश को होगा। जिस समय ये पॉइंट्स उनके टीवी चैनल में चलते हैं, जब आप पार्लियामेंट में खड़े हो के ऐसे अजीब अजीब चीजें बताते हो कि रफाइल 3 रफाइल गिरा है, एक मिग गिरा है, एक सुखोई गिरा है, ये सामने वाला जो कंट्री है वो उठाता है, इसको वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे ले जाता है कि देखो इनके सांसद खुद कह रहे हैं, इनके हाउस में कह रहे हैं। इससे क्या होता है कि नेगेटिव जो इंपैक्ट आना है इंडिया पे, वो आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इंडिया में अपोजिशन जो है एकजुट नहीं है। अगर सिक्योरिटी की बात आती है, देश की सिक्योरिटी की बात आती है, तो ऐसे ऐसे बेहुदे सवाल चलते हैं। ऑलरेडी आपने देखा होगा, सेशन चल रहा है उसी समय, वहां टीवी पे लाइव चलता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लोग इसको एक नैरेटिव वॉरफेयर की तरफ देखते हैं कि इसको फैलाएंगे,
फेक न्यूज स्प्रेड होगा, लोग कंफ्यूज होंगे, एक अलग डिसीजन लेंगे, ये इंडिया के लिए ही है, ये बाहर की कंट्री, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बाहर की कंट्री को हम देख सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। इंडिया के अंदर जो केओस स्टार्ट होगा उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इन सारी चीजों पे ध्यान दिया भी जा रहा है। हमारी अलग अलग एजेंसियां काम कर रही है। और बाकी एक सेकेंड, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और भी जो चीजें हो रही हैं, और देखते हैं ये वाला वीडियो कैसा रिकॉर्ड हुआ है, पहले तो इस बात पे फिर अपलोड कर देंगे इसे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। और प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कर सकते हैं तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।